बस। और एक रेखा है ये जीवन रेखा। उनके लिए एक ऐसा अच्छा अवकाश आ गया कि कुछ धन मिलने वाला है सरकार की ओर से या समाज की ओर से। कॉलोनी के लोगों ने उनको एक काम सौंप दिया कि हमारे कॉलोनी के यात्रा इधर उधर दूर दूर से कुछ झाड़ कुछ पौधे रोपते जाइए, इसके लिए हम इतना धन दे देंगे। वो पूरा मिलाएंगे, कितना धन मिलेगा, इतना धन मिलेगा, हाँ कह देगा। यानी थोड़ी आर्थिक प्रगति आती है, उस धन को लेता है फिर चले जाता है। वो रेखा आती है, फल दे देती है, फिर चले जाती है। ऐसी रेखाओं को हम अतिथि रेखाएं कहते हैं। ये बड़े आकार में नहीं रहेंगे, इस आकार में अगर रहेंगे तो काफी प्रगति बताएंगे हम। इसकी एक शाखा लग जाएगी, द्विगुणित लाभ बताएंगे, और तीसरी भी एक शाखा लगाएंगे, त्रिगुणीकृत बोलेंगे हम। भाई वर्षा कहीं ज़्यादा होती है समुद्र में ही, पानी जहाँ ज़्यादा है वहीं वर्षा ज़्यादा होती है। झाड़ पेड़ जहाँ ज़्यादा होते हैं वहीं पर वर्षा होती है। और धन वहीं जमा होता है जहाँ धन थोड़ा जमा है। लक्ष्मी रहती है तो लक्ष्मी के घर ही। पैसे अधिक आ गए तो बैंक ही चलते हैं, हमारे खाता में जमा करते। तो ऐसी रेखा अगर दिखाई पड़े, मैंने जिस प्रकार कहा इस प्रकार का कोई ना कोई आर्थिक लाभ के लिए कोई काम सौंपा जाए तो उसे स्वीकार करेगा। ये एक रेखा यहां से यूं निकलती, बस क्या रे वाली रेखा। अरे इसके पहले थी नहीं, इसके पहले देख रहा था मैं कि यहाँ कुछ रेखा थी नहीं, अभी अभी आई है, परसों दिखाई पड़ रही है। तो कोई आर्थिक धन यानी आर्थिक रूप से कुछ आपकी प्रगति होने वाली है। 20-30 हज़ार का काम करेंगे, वो काम कर देंगे, सही भी मिल गया वैसा काम, वो धन प्राप्त करेंगे, फिर ये हट जाएगी, ये रहेगी नहीं, आएगी फिर जाएगी। अतिथि लोग आते हैं, सदा के लिए नहीं रहते हैं। सदा के लिए रहते तो वे अतिथि कैसे होते, अभ्यागत होते हैं। वे उस परिवार के सदस्य हो सकते हैं, उनको अतिथि नहीं बोलेंगे। बिना बताए आ जाते, काम कर देते, अपना काम कर लेते, भोजन करते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं, 1 घंटे 2 घंटे तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं। 1-2 दिन रहते हैं फिर चले जाने वाले ही हैं वे लोग, उनको अतिथि बोलते हैं। रेखाओं में भी अतिथि रेखाएं हैं। ये रेखाएं आती है जाती हैं। कुछ रेखाएं ऐसी होती है कि रेखाएं अतिथि रेखा ही है, क्योंकि इसके पहले नहीं थी, इस बीच हम देख रहे हैं, ठीक है। फिर ये नहीं मिट जाएगी, जाएगी नहीं, मगर पतली होती जाएगी, हल्की होती जाएगी, उसकी सुंदरता घट जाएगी, सजीवता घट जाएगी। मतलब ये जो ज्यादा धन मिला व्यर्थ तो नहीं करेगा, दोबारा खर्चा के लिए तो खर्चा नहीं करेगा। बैंक में डाल दिया तो क्या हो गया, वो धन आया, बैंक में है, उनका ही धन है, इनकी विस्तृति हो गई क्योंकि शाखाएं हैं। ये रेखा रहती कभी कभी, रहने दो ना, क्या होता, कैसे कुछ गांव बनने वाला है, नहीं, ये भी अतिथि रेखा है, इसे भी हम अतिथि रेखा कहते हैं। मैंने कहा कि 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं, ऊर्ध्व रेखा, अधो रेखा। लंबी खड़ी रेखाएं अंगुली की ओर जो चलती हैं वो ऊर्ध्व रेखाएं हैं। प्रधान रेखाओं से रेखा निकलकर कंकण रेखा की ओर जो रेखाएं चलती हैं, यानी केतु की ओर जो रेखाएं चलती हैं, या चंद्र या शुक्र मंडल के अंतिम भाग तक जो रेखाएं चलती हैं, उनको अधो रेखाएं बोलते हैं। अधोमुखी होते हैं, ऊर्ध्वमुखी नहीं, अधोमुखी, अधो रेखा। इनके बारे में तो मैं बता चुका।
तो देखिए, ये भी रेखा, ये भी ऊर्ध्व रेखा है। फिर काफी लंबी है क्या? नहीं है। ऐसी रेखाओं को ऊर्ध्व रेखा नहीं बोलते। क्या बोलते? खड़ी रेखा। बस उतना ही। एक प्रगति किस पर्वत में आया? शुक्र पर्वत में है। हाँ, कोई ना कोई बंधु से, मित्र से, पत्नी से कुछ लाभ, या नहीं उनके पास 10,000 थे, एक वॉशिंग मशीन मोल कर लाया, वो रेखा है। वो वॉशिंग मशीन का मतलब वॉशिंग मशीन उस पर लिखा नहीं रहता। थोड़ी सी प्रगति, खत्म। प्रगति करने के लिए चला, शॉप तक गया, फिर खरीद नहीं सके, फिर जाके बैंक में ही डाल दिए। इसको एक रेखा काटती है। एक खंडित रेखा, आड़ी रेखा, इसे आड़ी रेखा कहते हैं, छोटी हो तो। आड़ी रेखा दिक्कत देगी, थोड़ा कष्ट देगा। विश्वास कीजिए, 100% विश्वास कीजिए, कष्ट देगा मगर नष्ट नहीं करेगी ये रेखा। वो भाव है। हाँ, ये आड़ी रेखा किसी खड़ी रेखा को आड़ी तौर से निकलकर काटती है तो ये गुणक चिन्ह नहीं हो सकता, प्लस चिन्ह नहीं हो सकता है। खंडित रेखा, खंडन रेखा अलग अलग है। ये रेखा है, ये खड़ी रेखा। आड़ी रेखा चलकर इसे काटी है। क्या हुआ? अब ये खंडन रेखा ऊपर है, ये खंडन कर रहा, यानी प्रगति के थोड़ा सा आतंक, थोड़ी सी आपत्ति करेगी प्रगति की ओर। नहीं भाई, ये आड़ी रेखा ही है। उस आड़ी रेखा उस दिक्कत को हटाकर, चाहे तो खर्चा हुए तो भी नहीं, मैं फल भोग कर रहूंगा, इस अभिप्राय से अगर वो व्यक्ति प्रयत्नशील रहेगा तो इस खंडित रेखा को खंडन कर एक खड़ी रेखा आ जाएगी। ये प्लस का चिन्ह नहीं है, गुणक का चिन्ह हो ही नहीं सकता। स्वतंत्र है ना, बाकी रेखाओं से मिलकर भी है, तो ऐसी है, बीच में कहीं यूं आ जाती है, बस उतना ही। गुणक रेखाएं, खैंची की रेखाएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र एक बड़ी रेखा के बाजू में रहती है, पार्श्व भाग में रहती है। ये रेखा है, यहां दिक्कत आने वाली है, स्वतंत्र रूप से जीवन रेखा से यूं लगी रहती है। ये खैंची रेखा है, ये गुणक रेखा है। कहीं हम परेशान होते हैं तो यही होते हैं हम परेशान। अरे दे 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 दे, इतनी रेखाएं अत्यंत चंचल होते हैं। अभी दिखाई पड़ती है, 1 महीने के बाद दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनके वर्णन क्या करें, इसके भाव स्वरूप क्या बताएं, फल स्वरूप क्या बताएं, जातक को कहने के लिए हमारे पास क्या सामग्री है। बस मैंने जो कहा वो सामग्री नहीं है आपके लिए, बस उतना फल मात्र सुनाइए। अब बड़े बड़े फल है, सत्फल है, ऐसे छोटे फलों को बाजू में रख दीजिए। एक छोटी सी बात है, जब करोड़पति बनने वाला है, लाखों को कमाने वाला है, भाई एकदम 3,000 मिल जाएंगे, क्या वो मिलना बोलेंगे? 3,000 तो उनके लिए एक छींक के समान नहीं है, बस उसकी परवाह नहीं। बड़े बड़े फल बताते समय इसे बताने की जरूरत नहीं। जब एक साधारण व्यक्ति, अत्यंत साधारण व्यक्ति जो झोंपड़ी में रहता है, बेचारा आया है, साहब मेरे लिए ये दिक्कत है कि मैं क्या करें? हाँ, जल्दी ही मिल जाएंगे, 3-4 हज़ार मिल जाएंगे वे पैसे, क्योंकि ये रेखा है। आड़ी रेखा को काटकर एक खड़ी रेखा आ गई, तो खड़ी रेखा खंडन रेखा बन गई, और जो कठिनाई को पहुंचाने वाले रेखा खंडित रेखा। खंडित रेखा खंडन रेखा में अंतर है। खंडन रेखा ऊपर रहती है,
खंडित रेखा नीचे रहती है। हम अच्छे गौर से देखेंगे कौन सी रेखा खंडन रेखा है, कौन सी रेखा खंडित रेखा है, ये स्पष्ट आपको पता चल जाएगा।